अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अक्सर मरीज़ मेरे साथ सवाल करते हैं, चूँकि ये जो मौसम चल रहा है मानसून का मौसम है जो सावन भादों का हम कहते हैं, बारिशों का सीज़न है। इसके अंदर लोगों के फोड़े फिनसियाँ बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका क्या रीज़न है, क्यों ये निकलते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों इसका रीज़न बहुत आम सा है। अगर आप उस चीज़ का ख्याल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आप इन फोड़ों से बच जाएंगे। दोस्तों, फोड़े उस वक्त आपके निकलते हैं कि जिस वक्त आपका खून ख़राब होता है। खून ख़राब क्यों होता है दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुद्दीन रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है जड़ों वाले फोड़े, फोड़े फिनसियाँ, बड़े गुम्मड़ फोड़े जो होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए। दोस्तों, अगर मेरी इन बातों पर आप अमल करेंगे तो आपका कभी भी फोड़ा नहीं निकलेगा, इंशाल्लाह कभी भी फोड़ा नहीं निकलेगा। अगर आपके निकल रहे हैं, उनको आपने हटाना है, इनसे बचना है, तो आप मेरी इन बातों पर अमल करें। आपको किसी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये अंदर से ही सेल्फ ट्रीटमेंट हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपने करना क्या है, जब हम गुस्सा करते हैं उस वक़्त हमारा खून गंदा होना शुरू हो जाता है। जब हम खौफ के अंदर होते हैं हमारा खून गंदा होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी परेशानी के आलम में होते हैं उस वक़्त हमारा खून गंदा होना शुरू हो जाता है। जब हम हाजमे के निज़ाम में डिस्टर्बेंस आती है, हमारा हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है, तो उस वक़्त खून गंदा होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी के साथ कोई बुग़्ज़, कोई अदावत, कोई मुनाफ़क़त रखते हैं और अपने ब्रेन के अंदर वो चीज़ें सोचते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर वो हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो खून को गंदा करने का बायस बनते हैं। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, सूदमंद नहीं होते। दोस्तों, जब भी हमने जिस बीमारी से भी बचना होता है, जो उसको पैदा कर रही है, जो उसके लिए रीज़न बन रही है, उसको अब हम ख़त्म करेंगे, छोड़ेंगे, तो उससे हमारी जान छूट जाएगी। दोस्तों, अब हमने करना क्या है, हमने इन तमाम आदतों को छोड़ देना है। और इसके साथ साथ जो हमारी खुराक है, हम चीनी खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, नमक खाते हैं जो समुद्री नमक होता है। इसके अलावा जब हम वो आटा वगैरह खाते हैं जो चाइना चक्की के ऊपर पीसा जाता है, जिसके अंदर से वो फाइबर निकलता ही नहीं है, यानी बूरा जिसको कहते हैं वो निकलता ही नहीं है। चीनी जो है वो बोतलों के अंदर डाली जाती है, इससे खून गाढ़ा भी होता है, खून ख़राब भी होता है। इन तमाम चीज़ों से जो प्रोसेसिंग फूड है, जितने भी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, जितने भी ड्रिंक हैं बाज़ार के अंदर, जूस हैं, वो तमाम के तमंदर आपके खून को ख़राब करते हैं, आपके खून को गाढ़ा करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे आपकी जान छूट जाएगी। दूसरा ये है कि जब भी आपने खाना पकाना है, खाना रखना है, खाना संभालना है, खाना महफूज करना है, तो कोशिश करें कि इंसान की पैदाइश जो है, पैदावार जो है, वो मिट्टी से है। इंसान मिट्टी ही बनेगा, मरकर भी, पैदा भी मिट्टी से हुआ, मरकर भी मिट्टी बनेगा। और जो उसने खाना है वो अल्लाह की ज़ात ने इसका मिट्टी के साथ ही ताल्लुक़ रखा है। आपने आटा गूंदना है तो कनाली लें कच्ची, परात वगैरह, ये धोने का सिस्टम, टूटने से बचने का सिस्टम हमने रख तो लिया, लेकिन हमने अपने ऊपर अजाब मुसल्लत कर लिया। इतनी बीमारियां हमें लगती हैं जिसका हिसाब नहीं। ये जो नॉन स्टिक बर्तन हैं ये धोने में आसान है, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक केमिकल होता है जो कैंसर का बायस बनता है, हमारे खून को ख़राब करता है। ये जो सिल्वर के बर्तन हैं, आयरन के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, ये तमाम कांसी के बर्तन इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये हमें खून को गदला भी करते हैं, खून को गाढ़ा भी करते हैं, खून को ख़राब भी करते हैं। इन चीज़ों को तमाम को छोड़ें। कच्चे बर्तनों के अंदर अपना खाना पकाएं, अपना खाना, आटा गूंदें। रोटी बनानी है तो इसकी कोशिश करें तनूर आप इस्तेमाल करें, या आप एक कच्चा तवा मिलता है, मैं खुद लेकर आया था, डेरा गाजी खा गया था मैं, वहाँ से मुझे तोहफ़ा मिला था, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके ऊपर रोटी बनाएं,
आप गैस के ऊपर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो एलपीजी गैस होती है उसके ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यही चेंजिंग आपने लानी है, आपके कभी भी कोई फोड़ा नहीं निकलेगा। जब फोड़े निकलते हैं ये ख़तरनाक सिग्नल होते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा फोड़ा भी आपके निकल सकता है जो कैंसर टाइप हो या कैंसर बन सकता है। जड़ों वाला फोड़ा जिसको कहते हैं वो कैंसर की फैमिली का ही होता है। दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन खुराकों को छोड़ दें, इन आदतों को छोड़ दें, आप फोड़े फिंसियों से, कैंसर से बचे रहेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।